नमस्ते मित्रों, मैं संदीप गीत। हम लोग रोज़ मिल रहे हैं और एनएलपी री इम्प्रिंटिंग के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। लेकिन आज हमारे मिलने का कारण जो है वो बहुत गंभीर है। कल ही अपने पूरे देश को एक दुख भरे आश्चर्य का धक्का लगा। हमारा बहुत ही होनहार और अच्छा एक एक्टर है, उसको हमने गंवाया। हाँ, मैं सुशांत सिंह राजपूत की बात कर रहा हूँ। अचानक उसने आत्महत्या कर ली और पूरे देश को, सारे यूथ को मेनली एक बहुत बड़ा धक्का बैठा, क्योंकि उसके पास क्या नहीं था, पैसा था, कीर्ति थी यानी पॉपुलैरिटी थी, सब कुछ था। एक बड़े ऊंचाई पर, सक्सेस के एक एवरेज पर वो पहुंचा था। तो उसने ऐसा क्यों किया? हर एक शख्स एक ही सवाल दोहरा रहा है, उसने ऐसा क्यों किया? सारे सोशल मीडिया पर, टीवी पर वही दिखा रहे, उसने ऐसा क्यों किया? उसके पीछे एक ही कारण है मित्रों, उसका नाम है डिप्रेशन। डिप्रेशन के वजह से आज पूरे भारत में करीबन 10 से 12 हज़ार जो यूथ है वो आत्महत्या करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। इसके लिए पूरे दिन भर कल से मैं सोच रहा हूँ, बहुत सारे केस स्टडीज़ मैंने किए और ऐसा पता चला कि इनका जो लिंक है वो थोड़ा सा अलग है। बहुत सारे केसेस मेरे सामने आए, जैसे आईपीएस ऑफिसर हिमांशु राय, उन्होंने भी आत्महत्या की थी, या भय्यू महाराज जो आध्यात्मिक गुरु थे। अभी सुशांत की अभी खबर आई। मैंने अभी बोला कि इन तीनों के पास सब कुछ था, पैसा था, पॉपुलैरिटी थी, पोस्ट थी, तो ऐसा उन्होंने क्यों किया? फ्रेंड्स, इसके ऊपर रोशनी डालने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। बहुत ही गंभीर वातावरण है, मैं जानता हूँ। ये जो डिप्रेशन है, ये ऐसी चीज़ है जिसके वजह से ये सारे सुसाइड हो रहे हैं। डिप्रेशन क्या है? अभी से अगर आप पहले की सोचना शुरू कर दोगे, मैं 40-50 साल पहले की, तो ये डिप्रेशन वर्ड था ही नहीं। ये बाद में क्रिएट किया गया, एक मेंटल स्टेट क्रिएट की गई और इसके पीछे बहुत बड़ा एक रैकेट है। डिप्रेशन ये प्रकार क्या है? तो डिप्रेशन एंटी डिप्रेसिव ड्रग्स ख़त्म मीन्स उसका मार्केटिंग करने के लिए करीबन, आप मानोगे नहीं, $15 बिलियन का जो धंधा होता है, बिजनेस पूरे जग में, इसके लिए ये क्रिएट किया गया। और ये जो ड्रग्स है एंटी डिप्रेसेंट, ये लेकर भी लोग अच्छे होते नहीं है। टेम्पररी रिलीफ मिलता है और ये साइकिल चालू ही रहता है और बाद में इससे ऐसे कुछ वाक़या हो जाते हैं जो बहुत दर्दनाक रहते हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए पहले हमको ये डिप्रेशन जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत भयंकर है। हमारे घर में हो सकता है, हमारे दिल में हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। और ये ऐसा एक जंगली जानवर है कि वो कभी भी किसी की भी मौत किसी की भी इसके कारण मौत हो सकती है। फ्रेंड्स, डिप्रेशन क्या है? व्हाट इज़ डिप्रेशन? अलग अलग तरीके से डिप्रेशन बोला जाता है। डिप्रेशन मीन्स टू प्रेस रॉन्ग थिंग एट रॉन्ग टाइम। अगर हम लोगों ने कोई रॉन्ग पुर्जा, गलत पुर्जा दबाया गलत टाइम पे, गलत वक्त, तो उसका डिप्रेशन में कन्वर्जन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत सारे लोग रहते हैं, दे आर ऑलवेज इनवाइट सैडनेस। वो सैडनेस आने की राह ही तकते रहते हैं एंड दे आर ऑलवेज इन डिप्रेशन। वो ऐसा पुर्जा दबाते रहते हैं हमेशा कि वो डिप्रेस हो जाए। दूसरा प्रकार है कि ये डिप्रेशन जो है, इट इज़ नथिंग बट द डिसीजन। बहुत लोग डिसीजन ले लेते हैं कि हम लोग डिप्रेशन में, हमको चले जाना ही है। वो सारे प्रकार की जो अपनी नॉर्मल बॉडी एक्टिविटीज़ है वो रुका देते हैं। किसी से मिलते नहीं हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, खेलते नहीं हैं, जाते नहीं, इधर उधर जाते नहीं हैं, हंसते नहीं हैं, ओके, मिस सब वो बंद कर देते हैं और वो डिप्रेशन के विक्टिम हो जाते हैं। तीसरी चीज़ है, इट इज़ अ मेंटल स्टेट। जो इंसान डिप्रेशन में चला जाता है मित्रों, उसकी एक मेंटल स्टेट आ जाती है और वो अकेलेपन में जाता है, जिसको हम लोग लोनलीनेस बोलते हैं। ओके,
वो बार बार मोबाइल देखेगा या टीवी देखते रहेगा और किसी से मिलेगा नहीं, अकेला रहेगा, लोनली रहेगा, अलूफ रहेगा, और जिससे उसमें डिप्रेशन बढ़ता चला जाता है और उसका परिणाम भयंकर होता है, जो आप हम लोगों ने सब पूरे देश ने कल देखा। फ्रेंड्स, ये क्या प्रोसेस है, क्यों सुसाइड लोग करते हैं? क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और गंभीर प्रश्न है। इसके लिए आज मैं ये प्रश्न आपके सामने रख रहा हूँ और मैं ऐसा समझता हूँ या ऐसे में आपसे विनती करता हूँ कि आप इसके ऊपर विचार करें। फ्रेंड्स, कैसा होता है कि अपने जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स पूरे बॉडी में है हमारे, ओके, वो न्यूरॉन्स जो है वो सिनाप्सिस के द्वारा दूसरे न्यूरॉन को हमेशा मैसेज देते रहते हैं। समझो थॉट है कोई, तो एक न्यूरॉन सिनाप्सिस के द्वारा दूसरे को मैसेज देता है, दूसरे को थॉट देता है, और वो सारे न्यूरॉन जो है वो मीन्स 1 न्यूरॉन इज़ कनेक्टेड टू 1000 न्यूरॉन्स, वो पूरा जाल अपने बॉडी में है और उसे वो देते रहते हैं। इसको मैं फायर और वायर प्रोसेस बोलता हूँ। मीन्स फायरिंग करते रहते थॉट्स की और उसकी वायरिंग तैयार होती है और पूरे बॉडी में अपने वो थॉट जाते रहता है। फ्रेंड्स, हमारा जो थॉट रहता है, समझो एक न्यूरॉन है, हमने एक थॉट लिया, कौन सा भी हो, पॉजिटिव निगेटिव हो, तो वो जो थॉट है वो थॉट अकेला कभी होता नहीं है, या तो वो साउंड में होता है या तो विजुअल में होता है। जब हम लोग जब विचार करते हैं तो एक तो हमारी साउंड बनती है, यानी साउंड में विचार करते हैं हम लोग, मीन्स बोलते हैं खुद से, सेल्फ कम्युनिकेशन, या तो हमें कुछ दिखता है और इससे ये जो न्यूरॉन है ये दूसरे न्यूरॉन को, हजारों न्यूरॉन को जो मैसेज देते हैं, ये अकेले देते नहीं हैं, तो उनके पास बहुत से ऐसे पोस्टमैन हैं जिनको हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर्स ऐसे बोलते हैं। वो पोस्टमैन जो है वो हजारों न्यूरॉन्स को ये मैसेज देते रहते हैं, या पॉजिटिव हो या निगेटिव, या साउंड में हो या विजुअल में हो, ओके। और इस पोस्टमैन के द्वारा वो जो मैसेज है ये थॉट्स के अनुसार अलग अलग प्रकार का हमें परिणाम दिखाता है। फॉर एग्जांपल, ये पोस्टमैन 2 प्रकार के होते हैं, सुख के पोस्टमैन होते हैं या दुख के पोस्टमैन। मैं बहुत ही ले लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ क्योंकि समझ में आ जाए बात, इसके लिए मैं बहुत ही सिंपल भाषा में बोल रहा हूँ कि पोस्टमैन 2 प्रकार के, सुख के पोस्टमैन में अच्छे थॉट्स देने वाले पोस्टमैन रहते हैं या बुरे थॉट्स देने वाले पोस्टमैन रहते हैं, ओके। मीन्स पॉजिटिव विचार देने वाले पोस्टमैन रहते, निगेटिव विचार देने वाले पोस्टमैन रहते। जो पॉजिटिव पोस्टमैन रहते हैं उसके वजह से क्या होता है, हमारे बॉडी में जो अच्छी केमिकल्स है जिनका परिणाम अच्छा होता है, फॉर एग्जांपल उसमें है दैट इज़ मेलेटोनिन है जिससे हमें नींद अच्छी आती है, या गाबा केमिकल्स है जो हम लोग कामनेस के लिए, शांति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या डोपामाइन या सेरोटोनिन या एंडोर्फिन है जिससे हमें खुशी मिलती है। ये तीनों केमिकल्स है, ऐसे केमिकल सिक्रेट होते हैं। या ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स रहते हैं जो हमारे ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ऐसे सिक्रेट होते हैं। अगर ऐसे सिक्रेट हो गए तो कुछ परेशानी नहीं, मीन्स वी आर हेल्दी एंड वी विल बी जॉयफुल। लेकिन अगर कार्टिसोल और या एड्रेनलिन ऐसे प्रकार के कुछ केमिकल सिक्रेट हो गए, ओके, तो ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और ये जो सिक्रेट होने से एक प्रकार की केमिकल न्यूरोप्लास्टिसिटी को फायर करते हैं, और ये जब फायर होती है, समझो मेरी जॉब चली गई, ओके, तो मेरे को धक्का बैठ गया, तो वो मैंने मेरे दिमाग में ले लिया, बराबर है। तो वो फायरिंग होने के बाद मेरे दिमाग में वो बैठ गया, अरे मेरे आई हैव लॉस्ट माई जॉब। तो ये केमिकल प्लास्टिसिटी है, ये थोड़ी देर टिकती है, ओके, ये परमानेंट नहीं, टेम्पररी है। लेकिन अगर बार बार अगर वो फायरिंग होती रही तो ये गलत है, ये हमें बहुत ही दुखदायक हो सकती है। इसके जो इफ़ेक्ट्स है वो बहुत ही बैड होते हैं। क्योंकि क्या होता है, सर्वाइवल थॉट जो है, ओके, अगर एक बार चलेगा तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बार बार चलने से जो दुख भरे थॉट्स है, हमारे 80 बिलियन न्यूरॉन्स है वो एक जगह पर फंस जाते हैं, और इससे अपने जो बॉडी के 60 ट्रिलियन सेल्स है वो तंग हो जाते हैं, ओके, दे आर अफेक्टेड, और इससे डिप्रेशन आ जाती है। और ये जो डिप्रेशन है, ये आने के बाद अपनी जो बॉडी है, इट नीड्स टू सर्वाइवल, क्योंकि बॉडी को उससे बाहर निकलना है।
हमेशा एक बात ध्यान में रखिए दोस्तों कि हमारी जो बॉडी है उसे हमेशा तंदुरुस्त रहना है, इसलिए कभी भी अपने साथ कुछ भी घटना हो जाती है, हमारी बॉडी एक अच्छे फॉर्म में, अच्छे मोड में आना चाहती है। फॉर एग्जांपल, आप बहुत देर तक काम करते रहे और अब बोर हो गए, तो इमीडिएटली आपकी बॉडी आपको खड़ा कर देती है। इमीडिएटली आप गाना बोलने लगते हो, डांस करने लगते हो, हंसने लगते हो। ये बॉडी की रिएक्शन है, ताकि बॉडी आपको एक अच्छे हार्मोनी में लाने की कोशिश करती है। वैसे हमारी जो बॉडी है वो सर्वाइव करना चाहती है, और इसके लिए उससे रेस्क्यू यानी छुटकारा पाने के लिए हमारी जो बॉडी है वो माइंड के पैटर्न तोड़ देती है, मीन जो भी पैटर्न बनते हो, और इसके वजह से जो सर्वाइवल थॉट्स है वो हमें आती नहीं है, बल्कि बीमारियां आती है। एक्चुअली बीमारियां अच्छी है, ध्यान में रखिए। बीमारियां मीन्स अपना सिग्नल है, यानी कुछ अंदर कुछ गलत चल रहा है। ओके, और ये बीमारी से, इस बीमारियों से क्या होता है, तो एक तो बहुत भूख लगने लगती है, बहुत खाने का मन होता है, ओवर ईटिंग, या बॉडी पेन होने लगता है, बॉडी दुखने लगती है, कभी कभी पेट में परेशानी होती है, पेट दुखने लगता है। ओके, अलग अलग प्रकार की बीमारी आती है। मीन्स दीज डिसीजेज आर नथिंग बट एक्चुअली द सिग्नल्स। ये सिग्नल धोखे का है, डेंजर का है, मीन्स आगे खतरा है। यदि हम लोगों ने उस खतरे को जाना तो आगे की परेशानियां दूर हो सकती है। अगर मन को ठीक किया, द स्टेट ऑफ माइंड को ठीक किया, तो आगे परेशानियां नहीं आती। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, हम लोग उनको इग्नोर कर देते हैं, और तभी हम लोग अनवर्दी, अनसर्टन रहना पसंद करते हैं। अरे मेरा क्या होने वाला है, मैं ऐसा हूँ, मेरा बराबर नहीं, मीन्स सेल्फ इंट्रोवर्ट लोग रहते हैं, ये अंदर 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 थिंक करते रहते हैं, और बाद में अपनी जो बॉडी होती है वो हैरान हो जाती है और उसका सब्र ख़त्म हो जाता है। वो बोलते हैं इनफ इज़ इनफ, ख़त्म, अभी इसके आगे मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। और जो नेक्स्ट रेस्क्यू रहता है, दैट इज़ नथिंग बट द फाइनल रेस्क्यूअल, जिसे हम लोग सुसाइड कहते हैं, आत्महत्या कर लेता है वो। इसके लिए ध्यान में रखिए दोस्तों, आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए जो लोग सुसाइड करते हैं, इनमें ये सारी प्रोसेस चलती रहती है जो मैंने अभी आपसे कही अंदर। तो इससे हम लोग कैसे छुटकारा पाए? ये जो सुसाइडल और डिप्रेसिव थॉट्स है, इससे हम लोग बाहर नहीं आ सकते? आ सकते हैं, ज़रूर आ सकते हैं। तो इससे बचे कैसे? ध्यान में रखिए फ्रेंड्स, आपका जो इंटरेस्ट है, ओके, वो एक्चुअली कम होता है। इसके लिए फर्स्ट क्रिएट योर इंटरेस्ट इन योर लाइफ। अपनी जो लाइफ है इंटरेस्टिंग बनाइए। ओके, इंटरेस्टिंग जितनी आपकी लाइफ होगी उतने ये जो विचार है डिप्रेशन के, वो दूर भाग जाएंगे। ओके, वो एंटी डिप्रेसेंट है एक्चुअली। ध्यान में रखिए, आपके जो अच्छे विचार है या इंटरेस्टिंग आपको अगर लाइफ बनानी है, तो इसके लिए आप जो पॉजिटिव सकारात्मक विचार करोगे वो वैसे है। वन मोर इम्पॉर्टेंट, बी क्रिएटिव, कुछ क्रिएटिव करो। क्रिएटिविटी इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ये बहुत ही एंटीडोट है डिप्रेशन के ऊपर। कुछ ना कुछ अलग करने की सोचो। ओके, समझो आप आईटी क्षेत्र में काम कर रहे हो, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, कैसा नया सॉफ्टवेयर बना सकता हूँ। ओके, अगर डॉक्टर हूँ तो डॉक्टर में मैं आगे क्या कर सकता हूँ, उसमें कुछ मैं क्रिएटिविटी दे सकता हूँ क्या। ओके, अलग अलग प्रकार से क्रिएटिविटी के बारे में सोचना शुरू कर दो। वन मोर थिंग, अपनी जो लाइफ हो मस्ती के साथ जियो। ओके, अगर आप मस्ती के साथ लाइफ जियोगे ना, तो आपकी जो हस्ती है वो जिंदा हो जाएगी। हमारी हस्ती जिंदा होती ही नहीं है, क्योंकि हम लोग मस्ती में जीते ही नहीं। अरे ये क्या बोलेगा, अरे वो क्या बोलेगा, अरे फलाना, अरे क्या करने का है। ओके, फॉलोड। एक बात ध्यान में रखिए कि कोई भी बाहर वाला आपको कुछ भी नहीं कर सकता है। आप ही अपने दुश्मन बने बैठे हो। इसके लिए आपको अंदर से प्रयास करना पड़ेगा। अंदर से मस्ती में जीना शुरू कर दो और अपनी हस्ती खुद ही खुद एकदम बेहतरीन बना दो। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जो पास्ट पेनफुल मेमोरीज है उनको दफन कर दो, उनके ऊपर मिट्टी डाल दो। बड़े बुजुर्ग लोग हमेशा हमें कहा करते थे, पहले मालूम है आपने सुना होगा कि अरे जाने दो ना, उसके ऊपर मिट्टी डालो ना, भूल जाओ ना। ओके, दफन कर दो वो बात, क्यों मन में रखते हो। बहुत ही अच्छी बात कही है। ओके, अगर ऐसी कोई पेनफुल मेमोरी है तो ऐसे विजुअलाइज करो कि इसको मैंने एक गड्ढे में दफन कर दिया,
ओके, जो गड्ढा 20-25 किलोमीटर पीछे मैं छोड़ कर आगे आया हूँ, एंड नाउ आई एम वेरी मच जॉयफुल। नाउ आई एम नॉट इन पेनफुल मेमोरी, लेकिन मैं बहुत ही अच्छे मेमोरी में हूँ। इसके लिए अपनी अच्छी मेमोरीज जो है अभी तक की, वो उसे एंजॉय करना सीखो। ओके, एंजॉय योर जॉयफुल मेमोरी। जो आज अच्छी अच्छी घटनाएं हुई है, जो रिजॉल्व इश्यूज है, जो आपने जिए हैं, ओके, उसे फिर से याद करो कि कैसे मस्ती में आप जीते थे, विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर योर लाइफ एंड फॉर योर हेल्थ। ध्यान में रखो दोस्तों। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, अगर पेन है कोई भी, ओके, तो हंसी में उड़ाओ। ओके, हंसी में उड़ाओ यानी क्या, बहुत लोग कैसा करते हैं, पेन मन में लेके, मैं समझो मेरा मोबाइल चोरी हो गया, तो बोलते अरे यार मेरा मोबाइल चोरी हो गया, मैं क्या करूँगा। एक मेरा फ्रेंड का मोबाइल चोरी हो गया, तो मेरे पास, अरे मेरा बोल, तो मैं हंसने लगा उसको, क्योंकि मेरे को हंसने की बहुत आदत है। तो बोलो क्या हंस रहे हो तुम? बोला अरे तेरा मोबाइल चोरी होगा, तेरा मोबाइल चोरी, हंसने लगा। तो वो भी बाद में मेरे साथ हंसने लगा। मैं बोला अगर हंसोगे तो 1 या 10 मोबाइल मिलेंगे तुमको, लेकिन अगर वो मोबाइल तो तुमको मिलने वाला नहीं है, बराबर है। तुम्हारे नसीब में वो मोबाइल उधर तक ही था, तो क्यों उसके लिए रोना है? यू जस्ट लाफ इट। हाँ फ्रेंड्स, और अपने दिमाग में एक कॉमेडी एक्टर या कोई कॉमेडी कैरेक्टर रख लो, और जब भी ऐसा मोमेंट आए जहाँ पर आपको पेन है, उसी वक्त उस कॉमेडी एक्टर को या कॉमेडी जो कैरेक्टर है, जो मिकी माउस रहेगा, डोनाल्ड डक रहेगा, ओके, उसको एक्टिव कर दो और मजाक में उड़ा दो वो चीज़। ओके, जितनी मजाक में उड़ाओगे तो वो जो चीज़ है वो डाइल्यूट हो जाएगी, वो जो पेनफुल मेमोरी वो डाइल्यूट हो जाएगी। ओके, और फिर क्या मजाल है कि कोई डिप्रेशन आपको छू भी सके। इसके लिए ध्यान में रखिए, अगर आपको डिप्रेशन से बाहर आना है या डिप्रेशन के पास जाना ही नहीं है, बिकॉज इट इज़ एक्चुअली एब्सर्ड, ये जो वर्ड है वो झूठा वर्ड है, ध्यान में रखिए। मैंने बोला ना पहले, टू प्रेस रॉन्ग थिंग एट रॉन्ग टाइम। हम लोग दबाते हैं गलत टाइम पे, गलत वक्त पे, इसके लिए वो हम लोगों में आ जाता है। तो आप ही उसके शिल्पकार हो। आपको खुद को बनाना है या बिगाड़ना है, आपको जॉयफुल मोड में रहना है या डिप्रेसिव मोड में जाना है, दैट यू ओनली डिसाइड। इसके लिए मित्रों, आज मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आप जॉयफुल मोड में आ जाओ। और यदि आपका कोई फ्रेंड, आपका रिलेटिव और आपका पड़ोसी अगर डिप्रेसिव मोड में जाता है, तो उसके बाद आप बात करो। जो मैंने आपको वीडियो दिखाया है उसका एक बार आप फिर से स्टडी करो और उसको हेल्प करो, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों की हेल्प करो या करनी चाहिए, इसके लिए मैं आपको ये वीडियोस डाल रहा हूँ। बस यही मेरा हेतु है, ध्यान में रखिए। सो फ्रेंड्स, जुड़े रहिए, हम लोग ऐसे उपयुक्त वीडियो देखेंगे जो संदीप गीत यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हो। धन्यवाद।